हेलो। आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लाए हैं। अपना स्थान स्वयं बनाइए। कहानी का नाम है। इस कहानी में बताया गया है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से छोटा काम करने पर भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया जा सकता है। ये वे गुण है जो मनुष्य को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं। बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में हो तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी अच्छा लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन देकर बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी कही बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से हटाकर इसे लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। उसने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफे का ढेर उस कोठरी में था। उसमें से बहुत सी लिफाफे पर सोने की जड़ी का काम किया हुआ था और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाह और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफे से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। इसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने कार्यालय के लिए सामान खरीदा और बाकी रुपए सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ले ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। राजा का निजी कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से से भरे कार्यालय गए। साफ सुथरा कार्यालय देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? कार्यालय के रुपए से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफे की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई कि कार्यालय का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। इस बात से बादशाह खुश हो गए और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। तो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए। एक दिन रात के 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाएं, और कोई कालीन पर बैठकर चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सभी बादशाह के कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का रोज राज कर आया है। उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है।
तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसे कम है। बादशाह ने अपनी जेब से एक पैसा देकर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसे वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसे तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। इस बात कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।